अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 70 प्लस केसेस के अंदर एच पाइलोरी दरियाफ्त होता है और ये आपको बचपन से शुरू हो जाता है। आमतौर पे ये अपने कोई सिम्टम्स नहीं देता, खामोशी से पड़ा रहता है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए, ये ज़्यादा हो जाए, इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए या ये कि आप कोई गैर मियारी बाहर से खाना खा लें या पानी पी लें, तो उसकी वजह से ये क्या करता है कि ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और आपके पेट की अंदर की वाफ़तों को खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद आपको पेट में ज़ख्म हो जाते हैं। इसकी डाइट के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपके जो पेट के अंदर अल्सर है वो ज़्यादा ना बढ़े, आपको तकलीफ ना हो। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ें जो कि आपने अवॉइड करनी है। इसमें लाल मिर्च जो है इसको आपने अवॉइड करना है, ये आपने नहीं लेनी। फिर इसी तरह आपका जो चर्बी वाला फैट मीट होता है, जैसे सॉसेजेस हो गए या ऐसी बोटी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी लगी हुई हो, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। तीसरे नंबर पे आपका जो येलो कलर का चीज़ होता है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसका इस्तेमाल ख़त्म कर देना है। वो चीज़ें जो कि जैसे ब्लैक कॉफ़ी हो गई, जो इसको स्टिमुलेट करती हैं, इसको तहरीक देती हैं, इसको बढ़ाती हैं, उनको आपने बिल्कुल नहीं पीना। इसके अंदर ब्लैक कॉफ़ी आती है, कॉफ़ी आती है, आपकी ब्लैक टी आती है और इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं जो कि नाम के ही सॉफ्ट है, लेकिन वो आपके स्टमक के ऊपर बहुत ही हार्श इफेक्ट छोड़ते हैं। प्रोसेस्ड खाने की चीज़ें, फ्राइड खाने की चीज़ें और कैंड खाने की चीज़ें, इनसे आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ करनी है और आखिर में आपने वो फल नहीं खाने जो कि बहुत तुर्श हैं, जो कि बहुत खट्टे हैं, उन फलों को आपने नहीं खाना है। इस सेक्शन में हम देखेंगे उन चीज़ों को जो कि आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं और जो कि आपकी एच पाइलोरी को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकती हैं। इन सब चीज़ों के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये ना सिर्फ ये कि आपके बैक्टीरिया को किल करती हैं, बल्कि ये आपके स्टमक के अल्सर को भी काफ़ी हद तक हील करना जानती हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपके प्रोबायोटिक्स हैं, यानी कि आपका योगर्ट, आपका दही। जिन लोगों को दही से एलर्जी हो, जो दही नहीं खा सकते या जो नहीं खाना चाहते, वो प्रोबायोटिक के साशे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपके फ्रूट्स आते हैं, लेकिन फ्रूट्स में आपने ध्यान करना है कि आपने खट्टे फल नहीं लेने। इसके अलावा कोई भी फल, खास तौर पे जो आपकी बेरीज हैं, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। बेरीज का इस्तेमाल आप बढ़ा दें। वेजिटेबल्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वेजिटेबल्स भी कोशिश करें कि सारी की सारी बॉयल करके लें। ख़ास तौर पे 3 वेजिटेबल्स तो इस वक्त आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। उसमें आपकी फूल गोभी आती है, बंद गोभी आती है और ब्रोकली। ये तीनों जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तीसरे नंबर पे हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की बात करते हैं, जो कि फिश ऑयल में होता है या फिर ऑलिव ऑयल में होता है। आप चाहें तो इनके सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये कि जैसे ऑलिव ऑयल है तो आप इसका एक छोटा चम्मच जो है वो सुबह निहार मुंह पी भी सकते हैं। आखिर में हम बात करते हैं मीट की, तो व्हाइट मीट आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपका फिश आ जाता है, आपका टर्की आता है, आपका चिकन आता है। ये तीनों के तीनों आपके लिए मीट बहुत अच्छे हैं। अगर आपका मीट खाने का दिल करता है तो इन तीनों कैटेगरीज में से किसी को सिलेक्ट करें। अगर आपका वेजिटेबल्स खाने को दिल करता है तो आप वेजिटेबल की को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।